राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं अंतजा अपना चैनल बांसुरी वाला में सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की एक बिल्कुल नई, रहस्यमयी और भावुक कथा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है ज्येष्ठ मास के तपते दिन और एक बंद घड़े के रहस्य की। यह कथा बताती है कि ज्येष्ठ मास में केवल व्रत या पूजा ही नहीं, बल्कि सच्चा कर्म, धैर्य और किसी की मदद करने की भावना ही असली पुण्य होती है। इस कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा और अंत में एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास की सबसे अलग और अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, सूर्यपुर। गांव का नाम सूर्यपुर इसलिए था क्योंकि वहां गर्मी इतनी पड़ती थी कि लोग कहते थे यहाँ सूर्य सबसे पहले उतरता है। ज्येष्ठ मास आते ही गांव में लू चलने लगी। पेड़ सूख जाते, तालाब कम हो जाते और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते। गांव में एक पुराना नियम था। ज्येष्ठ मास में कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर पानी का घड़ा जरूर रखेगा। जिसके घर घड़ा नहीं होता, उसे गांव का अपशकुन माना जाता था। गांव में रहती थी चंपा नाम की एक विधवा स्त्री। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन चंपा का दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के बाहर एक घड़ा रखती और उस पर कपड़ा ढक देती ताकि पानी ठंडा रहे। वह गांव वालों से कहती, पानी इंसान नहीं देखता, वह बस प्यास देखता है। कुछ दिन बाद गांव में अजीब बात फैलने लगी। लोग कहने लगे, चंपा के घड़े का पानी कभी खत्म नहीं होता। कई लोग रोज उसी घड़े से पानी पीते, फिर भी घड़ा खाली नहीं होता। गांव के सेठ को यह बात हजम नहीं हुई। वह बोला, ये कोई जादू करती है, जरूर पानी चुरा कर भरती होगी। अब गांव वालों को भी शक होने लगा। एक दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की 13 की रात थी। सेठ ने 2 आदमियों को चंपा के घर के बाहर भेजा। उनसे कहा, आज रात देखो ये पानी कहाँ से लाती है। रात को सब लोग सो गए। चंपा ने घड़ा रखा, दीपक जलाया और तुलसी के पास बैठ गई। बस इतना बोली, हे प्रभु, मेरे घर की इज्जत बचा लेना। जो लोग चंपा की चोरी देखने वाले थे, सेठ के आदमी छुप कर देखने लगे। उन्होंने देखा, चंपा अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। उसने घड़े के ऊपर रखा कपड़ा हटाया और घड़े के सामने हाथ जोड़कर बोली, आज जितने प्यासे आए सबका पेट भर देना। फिर उसने कपड़ा वापस रख दिया। सेठ के आदमी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इसने तो घड़े में कुछ डाला ही नहीं। अब आया घड़े का असली रहस्य क्या था। अगली सुबह सेठ खुद आ गया। उसने सबके सामने कहा, चंपा, अगर तू सच्ची है तो घड़ा खोल कर दिखा। पूरा गांव जमा हो गया। चंपा घबरा गई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, आप देख लीजिए। सेठ ने कपड़ा उठाकर देखा।
और सब दंग रह गए। घड़े के अंदर पानी था ही नहीं। घड़ा अंदर से पूरी तरह सूखा था। गांव वालों ने चिल्लाकर कहा, फिर लोग पानी कैसे पी रहे थे? अब गांव वालों के अंदर डर बैठ गया। सबके हाथ कांपने लगे। कई लोग पीछे हट गए। कुछ लोगों ने कहा, ये तो भूत प्रेत का काम है। सेठ भी डर गया। लेकिन तभी एक बूढ़ा संत गांव में आया। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यह कोई भूत नहीं। संत ने बताया सच। संत ने चंपा से पूछा, बेटी सच सच बता, तू रोज क्या करती है? चंपा ने कहा, मैं बस घड़ा रख देती हूँ, कपड़ा ढक देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मेरे पास ज्यादा पानी नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई प्यासा खाली न जाए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही इसका रहस्य है। गांव वाले बोले, कैसा रहस्य? संत ने कहा, घड़ा सूखा है, लेकिन लोगों को जो ठंडक मिल रही है वह पानी से नहीं, इस स्त्री की दया और शुभ भावना से मिल रही थी। अब आ गया कहानी में एक नया ट्विस्ट। संत ने कहा, यह ज्येष्ठ मास का नियम है। जो सच्चे मन से प्यासे की सेवा का संकल्प लेता है, उसके घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तुम सबने पानी नहीं पिया, तुमने इस स्त्री की दुआ पी है। इतना कहकर संत ने कहा, जब इस घड़े में थोड़ा पानी डालो। सेठ ने पानी डाला और जैसे ही पानी डाला, घड़े में ठंडी हवा निकलने लगी। पानी बिल्कुल ठंडा हो गया, जैसे मिट्टी का मटका फ्रीज बन गया हो। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। यह सब देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह चंपा के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। चंपा ने कहा, सेठ जी, माफी मैं नहीं, भगवान देते हैं। अगर सच में माफी चाहिए तो गांव में हर घर के बाहर घड़ा रखवाइए। सेठ ने उसी दिन गांव में प्याऊ लगवाई और सभी घरों में जल सेवा शुरू हो गई। उस दिन के बाद सूर्यपुर गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई और चंपा का नाम गांव की सबसे पुण्यात्मा स्त्री के रूप में लिया जाने लगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि ज्येष्ठ मास में पानी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी ठंडक देता है। सच्ची सेवा दिखावे से नहीं, भावना से होती है और दूसरों की प्यास बुझाता है जो भगवान उसके भाग्य का सूखा मिटा देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्रेम से कमेंट में लिखना, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।